हेलो दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखा हुआ है, इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने ये टॉपिक किया था परिकेंद्र हमने पढ़ा था। पिछली कक्षा में आपने देखा होगा हमने परिकेंद्र के बारे में पढ़ा था, सब कुछ चीज़ें हमने लिखवाया था। मैंने एक दो तीन फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छे बताए हुए थे उस टाइम पे। तो दोस्तों एक चीज़ और मुझे बताना था, एक इस क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल, ये आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर के बारे में मैंने बता रखा है। सर्कम सेंटर को क्या कहते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, सॉरी सर्कम सर्किल है ये। दोस्तों ये क्या है, सर्कम सर्किल है, सर्कम सर्किल है हमारा। और वो ये इसका क्या है, ये इसका है सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको परिकेंद्र बोलते हैं और इसको हमको परिवृत्त बोलते हैं। अब उससे आ जाते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमारे ये दिया हुआ था कि कोण जो ये जो कोण का मान है ना, कोण BAC का मान जो है ना वो दिया था 40 डिग्री। आप मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। आपसे इसमें किस कोण का मान पूछा था, कोण OBC का मान पूछा था, क्या होगा। दोस्तों मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ था, एक शॉर्टकट मैंने उसको प्रूव भी किया था, ये ऐसा क्यों होता है मैंने एक पिछली क्लास में बताया हुआ है। अभी मैं नॉर्मल मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये जो इतनी ये लाइन है वो क्या है, ये जो है OA OB और OC क्या है, OA OB हो गया, OA हो गया और OC ये क्या है, इस जो परिवृत्त है ना दोस्तों, ये जो सर्कम सर्किल है ना, इसकी क्या है, ये सब त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा आपस में बराबर होती है। तो ये बराबर किसके हैं, आर के हैं। अच्छा आप यदि इसकी बात करें, इस त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज OB और C की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और त्रिज्याएं क्या करती हैं, त्रिज्याएं क्या करती हैं, आमने सामने बराबर कोण बनाती हैं। त्रिज्या इस ये जो भुजा है, ये क्या, ये भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। और इस भुजा के दोस्तों सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। यदि मैं इस कोण का मान x मान लेता हूं तो ये क्या होगा, ये भी x होगा। अब दोस्तों आप ये जानते होंगे कि इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 - 2x। तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 2x हो जाएगा, 180 - 2x हो जाएगा। अब आप इसको ये चीज समझिएगा दोस्तों, आप इसको मैं ये चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप रुकिएगा। आप ये चीज समझ गए, ये कोण और ये कोण का मान बराबर होगा। अच्छा आपने ये देखा है कि BAC जो है वो क्या है, 40 अंश है, मतलब इस कोण का मान क्या है, 40 अंश है। जब इस कोण का मान 40 अंश है दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, ये 40 अंश है तो क्या होगा, ये एंगल उसका डबल होगा, तो ये एंगल क्या होगा, 80 अंश हो गया। अब आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मतलब इन ये और ये कोण जो है, इन दोनों कोणों का जो सम होगा क्या होगा, इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री आएगा। 100 डिग्री आएगा ना, इन दोनों कोणों का यदि हम योगफल करें तो 100 आएगा। तो इन दोनों का योगफल यदि 100 आएगा तो एक का मान क्या होगा, एक का मान हमारे 50 आ जाएगा। तो बस हमको यही बात इसमें समझानी थी, इसलिए ये सब भी लिखना जरूरी नहीं था। तो आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस और इस कोण का मान क्या हो गया, x + x बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। 2x बराबर आपका 100 हो गया है, तो x बराबर 50 आ गया। और हमको इसी का मान निकालना था। ये क्या है दोस्तों, यही है ना, यही कोण का मान है। OBC का मान जो होगा वो OCB के बराबर होगा। और मैंने फार्मूला भी दोस्तों बताया था आपको, ये निकाल के पिछली क्लास में प्रूव भी किया हुआ था कि जो दोस्तों ये कोण होता है और ये कोण होता है, इनका योगफल हमेशा 90 अंश होता है। यदि ये 40 है तो तुरंत इसको 50 कर दीजिए। जो मैंने आपको निकाला है ना, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि ऐसा क्यों होता है। ये तो रहा दोस्तों ये क्वेश्चन की बात है। अब आप देख रहे होंगे कि आपका दोस्तों, आपका मैंने सर्कम सेंटर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, उस पर हमने क्वेश्चन भी एक दो कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इन सेंटर पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, अभी आप कल मेरे साथ चलते रहिए। आप अभी और कुछ सोचिए मत। अब मैं एग्जाम के पहले मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ,
आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए आप तैयार होंगे, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस मेरे साथ एग्जाम में दोस्तों चलते रहिए आप। दोस्तों हम बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, कोई ज्यादा भागने की हमको जरूरत नहीं है, हम आराम से चीजों को धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। आप जल्दीबाजी करेंगे चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। और हम आप देख रहे होंगे कि मैं रोज एक वीडियो मेरा आ जाता है हमारे ज्ञानपुर चैनल पे, रोज मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के आसपास मेरा एक वीडियो आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम चलते रहेंगे। अभी 3 महीने का टाइम है, हम बहुत अच्छे से सब चीजें कंप्लीट करेंगे। टू द पॉइंट लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहले मेरा क्राइटेरिया ही है, पहले मैंने सोचा ही है कि मैं पहले लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अलग टॉपिक पे जाऊंगा। एक बार होने के बाद हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। फिलहाल अभी तो दोस्तों मैं केंद्र जब पढ़ा लूंगा केंद्र, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन कल करा रहा हूँ और टॉपिक आपके पास मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे एक लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, अंतः केंद्र बचा हुआ है। अंतः केंद्र का टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, इसको इन सेंटर बोलते हैं। अब दोस्तों आप इसमें समझिएगा, जैसे मैं एक त्रिभुज की बात करूं, ये मान लीजिए आप मेरा त्रिभुज हो गया, ये दोस्तों त्रिभुज हो गया हमारा ए बी और सी है। इन सेंटर का मतलब पहले आप समझ जाइए दोस्तों कि इन सेंटर का मतलब क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोण द्विभाजक, कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोण द्विभाजक भी आप लिख लीजिए, कोण द्विभाजक बोलते हैं इसको। अब ये करता क्या है दोस्तों, जैसे हम कोई किसी एंगल की बात करें, ये मान लीजिए कोई एंगल है, ये है एंगल 60 डिग्री का, तो कोण द्विभाजक क्या करता है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस कोण को 60 अंश को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब इधर भी 30 अंश हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो आप समझ गए कोण द्विभाजक क्या होता है, किसी कोण को 2 बराबर कोणों में बांट देता है। तो आप ये चीज समझ गए। अब आप इस पे आ जाइए दोस्तों कि ये हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोण द्विभाजक पे हम आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इन सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे कोणों का हम क्या करेंगे, कोण द्विभाजक निकालेंगे। अब कोण द्विभाजक यदि आपको इस कोण का निकालना है, इस कोण का यदि आपको कोण द्विभाजक निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। मान लीजिए मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये ऐसे लाइन चली गई, इधर भी बराबर कोण हो गया और ये भी बराबर कोण हो गया। इसी तरह दोस्तों हम इस लाइन को भी ऐसे से हम निकालेंगे बराबर, ऐसे मान लीजिए हम इसको निकाल दिए। वैसे दोस्तों हम इसको भी करेंगे, अब आप इसको भी करेंगे, ऐसे करेंगे। दोस्तों ये जो एंगल बाइसेक्टर हम निकाल रहे हैं ना, ये एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे आके एक दूसरे को काटते हैं, जो ये एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों रेखाएं जिस बिंदु पे आके मिलेगी वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अंतः केंद्र होता है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, इन सेंटर बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए एक दोस्तों हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इसी यदि हम त्रिभुज की बात करें। अब इसी त्रिभुज में मैं आपको थोड़ा सा इधर ऐसे करके बता दे रहा हूं, या मैं इधर, चलिए मैं इधर ही बता देता हूं आपको। ये दोस्तों एक त्रिभुज था, आप ये समझिएगा। अभी मैं इसी में क्या कर रहा हूं, इसी को सेंटर मान के मैं एक अंतःवृत्त खींच दे रहा हूं। अंतःवृत्त का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा जो त्रिभुज है उसके अंदर हमें वृत्त को बनाना है। जब हम परिकेंद्र पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या किए थे, हम उस सेंटर के उस त्रिभुज के परितः वृत्त बना रहे थे, मतलब त्रिभुज के चारों ओर। और यहाँ पे हम त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएंगे। ये सब अंतर समझना जरूरी है, आप ये सब अंतर को समझते रहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया, आप मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, आप बस समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है दोस्तों। ऐसे मैंने बना लिया, ये क्या है, इसका जो बिंदु है सेंटर, यही है ना बिंदु, आप इसको समझ गए होंगे, ये इसका क्या है, सेंटर है। अच्छा अब आप इस सेंटर से देख रहे होंगे जहां पे ये वृत्त है दोस्तों, ये जो वृत्त है इस लाइन को जहां पे टच कर रहा है, तो ये यहां पे टच कर रहा है ना, आप देख रहे होंगे यहां से एक बिंदु ऐसे मिला लिया। ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। जब आप वृत्त पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें एक थ्योरम है कि कोई कहीं भी यदि आप स्पर्श रेखा खींचिए वृत्त पे, कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींचिए केंद्र से, उस पे जब भी हम उस बिंदु पे जहां पे वो रेखा हमारे वृत्त से मिल रही है, वो क्या करती है, उस रेखा, वो जो रेखा है वो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, कोण 90 अंश होगा। ऐसे ही यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये जो कोण होगा ये भी 90 अंश होगा। वैसे इस बिंदु से हम यदि यहाँ एक मिला दें तो ये भी कोण क्या होगा, एक 90 अंश होगा।
मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूं। ये 90 अंश होता है। अच्छा आप ये देखेंगे, ये यदि मैं इसको ए बी और सी मान रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो क्या होता है, यदि मैं इसकी बात करूं पी क्यू आर, और इसको मैं आई मान लेता हूं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जो दोस्तों ये जो लाइन है ना आईपी जो है, आईपी आई आर और आई क्यू, ये क्या है, इस जो वृत्त की जो हमने अंतर्वृत्त बनाया इसकी क्या है, ये सब ये त्रिज्याएं हैं। मतलब जब त्रिज्याएं हैं तो आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आई क्यू बराबर किसके होगा, आई आर के, ये बराबर किसके होगा, आई पी के। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। आप ध्यान रखिएगा जब हम सरकम सेंटर की बात कर रहे थे, परिवृत्त की परित्रिज्या की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने कैपिटल आर लिया था। यहाँ पे हम अंतर्वृत्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अंतर त्रिज्या होगी या इन रेडियस होगा उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज हो गई आपकी। अब आप इसमें समझिएगा दोस्तों क्या चीजें हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बनाया था, नहीं तो फिर एक ही डायग्राम में बहुत सी चीजें हो जाती है और फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपने देखा था दोस्तों, ये चीज हो गया। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप यहां देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, वो प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा समझेंगे, उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे ये हमने डायग्राम बना लिया था, ठीक है, इन सेंटर था, ये यहां पे आके ऐसे मिला था, ये ऐसे मिला था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको हमने आई मान। अब दोस्तों यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले हैं, हमको उसको ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको बता दूं हर एग्जाम में इनसे पे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे दोस्तों। जो ये कोण बी आई सी का मान होता है ना, ये जो कोण बी आई सी का जो मान होता है, ये बराबर होता है किसके, 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। दोस्तों किसके बराबर है, जो कोण बी आई सी का मान है ना, हम 90 डिग्री में ये जो कोण ए बन रहा है इसका हाफ हम यदि जोड़ देंगे तो कोण बीआईसी का मान आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये जो कोण बीआईसी है ये क्या है, ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई लाइन खींची है तब उसको एंगल बाइसेक्टर मान लेंगे। क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर लाइन है या फिर ऐसी लाइन है जो कि आपके इन सेंटर पे आके मिल रही है, तो आप उससे भी समझ जाइएगा कि एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो कोण बीआईसी का मान क्या होगा, 90 प्लस 1/2 ए होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज इसमें और बहुत अच्छी बात है जानने की, उसमें भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं इसको मैं इस सारी लाइन को ऐसे से थोड़ा बढ़ा दूं, ऐसे से, और इस लाइन को भी मैं थोड़ा इस तरीके से ऐसे बढ़ा दूं, तो देख रहे होंगे ये एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है ना, ऐसे एक कोण बन रहा है। ऐसे आप देख रहे होंगे एक कोण क्या कौन सा बन रहा है, इस लाइन से एक कोण ये बन रहा है ना। यदि इस कोणों का, ये दोनों कोण आपको दोस्तों देख रहे हैं, इस कोण का भी यदि हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो क्या होगा, वो लाइन क्या होगी, ये कुछ ऐसे होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी, कुछ ऐसी होगी। वैसे इसका भी एंगल बाइसेक्टर की बात करें दोस्तों तो कुछ लाइन ऐसी होगी। अब डायग्राम मतलब समझ जाइएगा, वो क्या करेंगे, वो एक बिंदु पे आके काटेंगे, वो जिस बिंदु पे दोस्तों आके काट रही है ना, यदि मैं इस बिंदु को मैं यदि बोल देता हूँ ओ बोल देता हूँ, तो दोस्तों इस कोण का भी मान एक होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोण जो बी ओ सी का मान जो होता है वो 90 माइनस ऑफ 1/2 ऑफ एंगल ऑफ ए हो जाता है। आप समझ में आ गया। आप इस चीज को दोस्तों एकदम याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए आप। कोण बी आई सी का मान क्या है, 90 प्लस 1/2 है, और वहीं हम नीचे यदि कोण बीओसी का मान बता रहे हैं, ये बीआईसी है और ये बीओसी है। कोण बीओसी की बात करें तो 90 माइनस 1/2 है। आप समझिएगा, ये जो है एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, वाह्य एंगल का बाइसेक्टर है, वाह्य एंगल का बाइसेक्टर है, और ये क्या है, इंटरनल जो एंगल त्रिभुज में बन रहे हैं उनका बाइसेक्टर है। ये जो दोस्तों कोण है वो क्या है, वो वाह्य एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है हमारे ट्रायंगल का। वैसे वो क्या है, इंटरनल एंगल है, उसका बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे तो माइनस 1/2 हो जा रहा है, ये चीज आप देख रहे होंगे, और यदि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो प्लस 1/2 हो जा रहा है। अब इस चीज को दोस्तों एकदम याद रखेंगे,
मैं बता रहा हूँ अक्सर एग्जाम में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। आप फॉर्मूलेस को याद रखिए। अब ये बेसिक चीज है, अब यार बेसिक चीज इसको अब याद रखे रहिए। मैं और भी चीजें हैं इसमें मैं अभी और भी आपको बताऊंगा और मैं इसको ऐड करता हुआ चलूंगा। तो ये तो हो गया। अब इसमें दोस्तों हम एक क्वेश्चन हम इसमें हम कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों क्वेश्चन ये है आपका, एक दोस्तों दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, ए बी और सी दे रखा है दोस्तों। इसके एंगल बाइसेक्टर से ना, एंगल बाइसेक्टर इसका और इस कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस बिंदु पे मिल रहा है? मान लीजिए इस बिंदु पे मिल रहा है, बी ओ सी पे, ओ पी मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें इस कोण का मान दे रखा है 40 अंश, यानी कोण जो बी ए सी है वो क्या है आपका 40 अंश है। अब इसमें जो ये पूछ रहा है, ये कौन से एंगल का मान पूछ रहा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इस कोण का भी मान दे रखा है, कोण ए बी सी का मान जो है ये दे रखा है दोस्तों। आप इसको ले लीजिए, मैं क्वेश्चन एक्चुअली बनाता ही हूँ इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। ए बी सी का मान 50 अंश है, मान लीजिए इसमें ए बी सी का मान 50 अंश है। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें इन्होंने पूछा है आपसे कि कोण जो है इसको मैं ये मान लेता हूँ, कोण बी ओ सी का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आप मान लीजिए कि कोण ओ सी बी का मान क्या होगा। ये दो कोण का मान ये मान लीजिए पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जो बी ए सी का मान है, बी ए सी का मान क्या है दोस्तों, ये कोण का मान क्या दे रखा है 40 अंश दे रखा है, ये 40 अंश दे रखा है इसमें कोण का मान। अब आप ये सोचिए, और इस जो कोण का मान देखा है, ये पूरा जो कोण है, इस पूरे कोण का मान जो दे रखा है वो 50 अंश दे रखा है। अच्छा, अब ये दोस्तों सोचिए, ये जो हमने बताया था ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है हमारा, इन कोणों का क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो इसमें क्या होगा कि जो दोस्तों ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर, सॉरी ये जो कोण होगा दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण जिसके बराबर होगा तो इसके बराबर होगा। मतलब ये जो कोण है दोस्तों वो इस कोण के बराबर है। वैसे ही डायग्राम में ये कोण इसके बराबर है, कोण बराबर है हमारा आपस में। तो आप ये देख रहे होंगे, यदि ये इक्वल, ये जो 50 अंश है तो ये क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे कोण का मान क्या हो जाएगा, हम 25 अंश निकाल लेंगे, इसका मान तो 25 आ जाएगा। और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि कोण जो बी ओ सी हो जाता है, जो दोस्तों कोण बी ओ सी होता है वो क्या होता है 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। ये मैंने अभी आपको बताया है निकालते समय। तो बी ओ सी क्या हो जाएगा 90 प्लस 1/2 ए का आधा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 आ गया। यहाँ पे इस कोण का मान कितना हो गया 110 आ गया। अब इस कोण का मान क्या हो गया, अब इस कोण का मान हो गया दोस्तों 110 अंश हो गया। हमने इसका मान निकाल लिया है 25 अंश हो गया। तो अब हमको बचा क्या, यही तो कोण बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। 110 और 25 आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा। अब 180 में से आप 35 घटा दीजिए, आपको कितना आ जाएगा, ये जो कोण होगा, जो कोण ओ सी बी होगा, ये जो क्या होगा 180 माइनस इन दोनों कोणों का सम, तो क्या आ जाएगा 135। ये क्या आ जाएगा आपका 45 अंश आ जाएगा। आ गया कि नहीं क्वेश्चन दोस्तों। तो बहुत से आसान से क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूले पे हैं, बस थोड़ा सा आप चीजें जानते रहिए। आप दोस्तों ये सब चीजें आप समझते रहिए, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम धीरे धीरे चीजों को लेके चल रहे हैं। आप फॉर्मूले भी देख रहे हैं, क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ आपको। ज्यादा भीड़ के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, ज्यादा किताब पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। मुझे पता है आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे आप, मैं लेखपाल का यदि एग्जाम्पल हूँ, 3 महीने का टाइम है। बहुत कुछ दोस्तों नया करने का टाइम नहीं है, आप मेरी बातों को समझिए। ज्यादा करने का नया टाइम नहीं है। आप जो पढ़े हुए हैं अभी तक उनको अच्छे से पढ़िए, उन्हीं को ही बार बार आप रिवाइज करिए। आप ज्यादा किताब के चक्कर में मत पड़िए। और बस जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, खासकर मैथ्स के लिए मैं बताऊं, आप केवल फॉलो करते रहिए।
मैं लास्ट टाइम पे आपको बोलूंगा, अभी मैं प्रैक्टिस भी और कराऊंगा और आप बस आराम से थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे। पहले मैं लेखपाल का ही सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही मैं और किसी टॉपिक का मैथ्स का कवर करूंगा। पहले मैं जो लेखपाल के सिलेबस में दे रखा है पहले वो टॉपिक में मैथ्स के कवर कराऊंगा। तो आप बस आराम से मुझे फॉलो करिए, हर चीजें करते चलिए, हम हर चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, इसे एक चीज और बचा हुआ था, मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं मुझे और बताना था इसमें। जैसे मैं ये जैसे दोस्तों मैं आपको ये चीज बताने वाला था इसमें कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें आपने एक चीज देखा, मैंने बताया कि इन सेंटर बनता है, इन सेंटर बनता है ना इसका ये चीज। एक इसका दोस्तों आर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर के बारे में भी बताया कि सर्कम सेंटर भी बनता है। आप बस मैं एक चीज ये बताना चाह रहा था इसमें कि इन सेंटर में हमने ऐसे पढ़ा था ना कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, मैंने बताया था ये सब क्या होती है, इन सेंटर की सी क्या होती है, त्रिज्याएं होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो इन सेंटर है, सॉरी इन रेडियस है, इन रेडियस का मान क्या होगा। इसका मान दोस्तों ये होता है, मैं आपको बता दूं, कई बार इन रेडियस का मान पूछता है। इसका दोस्तों फार्मूला होता है डेल बाई एस, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक होता है, अब मैंने पढ़ाया था आपको, ये इस बिंदु से जा रहा है, आप समझिएगा कि ये इस बिंदु से जा रहा है, डायग्राम को दिल पे मत लीजिएगा भैया, ये ऐसे हो गया। ये जो पॉइंट है ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर है। ये क्या है इसका, सर्कम रेडियस है। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ABC/4 डेल। अब इसका मैं मतलब आपको बता देता हूं, यहां पे ये डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये डेल का वैल्यू ये मतलब ये है दोस्तों। एस का मतलब आपने जानते ही हैं, सेमी पेरीमीटर, हाँ इसको हम बोलते हैं अर्ध परिधि बोलते हैं, ठीक है। एस होता है, इसका मान भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि एस का मान क्या होता है, A+B+C/2। ये A+B+C क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे जो दोस्तों ये A है ना, B है और ये C है, ये क्या है, ये क्या है आपकी त्रिभुज की भुजाओं का, त्रिभुज की भुजाओं का क्या है माप है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, जो उनकी साइड से उनकी अलग अलग लेंथ होगी उनका ये माप है, ठीक है। इसको आप A कह सकते हैं, इसको आप B कह दीजिए और इसको C कह देते हैं, ठीक है। हम ये मान लिए। अब आप समझ गए दोस्तों, R बराबर डेल बाई एस होता है, कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल होता है। आप इस फॉर्मूले को भी अलग से, आप इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं। अभी दोस्तों ये कंप्लीट, ये टॉपिक हमारा हो गया है, केंद्र हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, फॉर्मूला हमने सबने देख लिए हैं। अब मैं एक दो क्लास में दोस्तों बहुत ही स्पेशल केस में कराने वाला हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें किस तरीके से ये आर का फार्मूला या कैपिटल आर का फार्मूला होता है, क्या क्या रिलेशन होते हैं उनमें, हाइट का क्या फार्मूला होता है, बहुत सी चीजें हैं जो आपस में कोरिलेटेड हैं इन सेंटर से और क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर से। अब अगला लेक्चर, हम एक दो लेक्चर करने के बाद हम इस पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफी रहा। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप उनको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर एक बेल आइकन होगा, उसको आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा सारी वीडियो का मेरे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों अपना वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप और भी पीछे की वीडियो सारे उसको देखिए। तो थैंक यू दोस्तों।